सो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? कल हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पैटर्न्स। तो हमने पॉलीगैमी पढ़ लिया, पॉलीएंड्री। तो व्हाट इज पॉलीएंड्री बोलिए? One सर female एक having फीमेल more होगा More उसके than one male. Yes, one female and many males, जो कि रेयर होता है। बट पॉलीगाइनी क्या है? One male having more. One One male, male. many female. मेल मेनी फीमेल्स, वो कॉमन है। तो आप तो जानते हो पहले जमाने में राजा लोग हरम रखते थे। तो हरम वाज ए प्लेस वेयर ऑल द गर्ल्स यूज्ड टू बी देयर, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड ए पॉलीगाइनी। आप सुनिए, उसके बाद हमने मोनोगैमस पढ़ा था। व्हाट इज मोनोगैमस? एक ही पार्टनर का। यस, अगर आपका एक ही पार्टनर हो, सपोज वो मर गई या मर गया, सर तो दूसरी पूरा जिंदगी आप अकेले। यस, तो आप अकेले अगर रहोगे तो आप मोनोगैमस हो। अगर किसी और से शादी कर लिए तो फिर पॉलीगैमी आ जाएगा। कल ये मोनोशियस पे मैंने एक टेस्ट में डाला था क्वेश्चन, बहुत बच्चों को क्लियर नहीं हुआ। सुनिए, आपका दो सेक्स होता है, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। अगर दोनों सेक्स एक ही बॉडी में मिलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोशियस। ओके, अगर दो सेक्स दो अलग अलग बॉडी में मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? डायोशियस। समझ में आया? अब ये जो मोनोशियस है, ये मोनोशियस एनिमल फिर दो तरीके से हो सकते हैं। अब अगर दोनों का सेक्स गैमीट्स सेम टाइम में बनता है, सपोज आपके अंदर दोनों है, मेल गैमिट भी बन रहा है, फीमेल गैमिट भी सेम टाइम बन रहा है, तो फर्टिलाइजेशन कैसा हो सकता है? Self fertilization. सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ तो फर्टिलाइजेशन। उसको हम क्या बोलेंगे? दे आर कॉल्ड Bisexually. बाइसेक्सुअल। तो दे आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल्स। अंडरस्टूड? तो उनको हम बाइसेक्सुअल्स Yes, sir. बोलेंगे। बट अगर आपका दोनों चीज अलग अलग टाइम में मैच्योर करेगा तो काम नहीं होगा। तो इसीलिए आपको एक और पार्टनर चाहिए। अंडरस्टूड? सपोज मेल का स्पर्म बन गया है, आपने एक ऐसा फीमेल ढूंढा जिसमें ओवम बन गया है, तभी तो बच्चा होगा ना। आपके अंदर जो फीमेल पार्ट है उसमें तो ओवम बना नहीं है, तो स्पर्म का एज खत्म होकर मर जाएंगे। अंडरस्टूड? तो इन एनिमल्स हर्माफ्रोडाइट जो हैं वो कॉमन है, एंड बाइसेक्सुअल्स जो है वो रेयर है। एक ही एग्जांपल हमने देखा था, दैट इज टीनिया, है कि नहीं? बट प्लांट्स में आपका मोनोशियस बाइसेक्सुअल्स बहुत ज्यादा होंगे। ओके, जैसे प्लांट में आप देखोगे, कोई भी फूल देखो, उसमें मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर साथ होते हैं। बहुत सारे पेड़ देखोगे जिसमें एक ही पेड़ है बट मेल अलग फ्लावर होता है, फीमेल अलग फ्लावर होता है। जैसे पंपकिन का मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है। बट पपाया में क्या होता है? एक मेल प्लांट होता है एंड एक बाइसेक्सुअल प्लांट होता है। मेल प्लांट में क्या होगा? उसमें फीमेल फ्लावर नहीं होता है। बाइसेक्सुअल प्लांट में क्या होगा? उसमें मेल फीमेल फ्लावर दोनों होते हैं। अंडरस्टूड? इस तरह से। तो इसलिए बॉटनी में जनरली बाइसेक्सुअल टर्म कॉमन है, बट एनिमल्स में जनरली हर्माफ्रोडाइट टर्म। Hermaphrodite. अंडरस्टूड? इसीलिए जनरली आप एनिमल्स में ये पॉइंट नहीं देखेंगे, बट मैं दिखा क्यों रहा हूं? ताकि आपको पता चले कि ऐसा एक चीज है। अंडरस्टूड? तो अगर आपका मेल ऑर्गन्स पहले मैच्योर कर रहा है उसको हम बोलेंगे प्रोटोएंड्रॉस। प्रोटोस माने फर्स्ट, एंड्रोस माने मेल, तो दैट इज कॉल्ड प्रोटेंड्री। अगर आपका फीमेल पार्ट पहले मैच्योर कर रहा है सो दैट इज कॉल्ड प्रोटोगाइनी। तो एक्चुअली प्रोटैंड्रस कॉमन है
उसका एग्जाम्पल अर्थवर्म। एनिमल्स में प्रोटैंड्रस इज कॉमन। ओके, इसको हम लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट में मोर कॉमन। ओके, एंड प्रोटोगाइनी का एक एग्जाम्पल है साइकॉन। ये रेयर होता है। साइकॉन एक स्पॉन्ज है, तो इसीलिए पॉलीगाइनी एनिमल किंगडम में रेयर, सॉरी प्रोटोगाइनी जो है वो एनिमल किंगडम में रेयर होता है। अंडरस्टूड? चलिए, Yes, sir. अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? अब हम लोग डिस्कस करेंगे अगर आप डायोशियस हैं। फाइन। ना जागृति जो है वो लड़की है या लड़का है, बताइए? लड़की। लड़की है। ओके, आप जान पा रहे हो? यस। तो इसलिए अगर ह्यूमंस में वी कैन नो दैट वो लड़की है और ये लड़का है। आजकल कुछ पगलाते हैं, जैसे लड़का लोग इतना इतना चोटी रख लेगा एंड लड़की लोग बॉयकट कर लेंगे, तो इसलिए फिर गड़बड़ हो जाता है। बट हमारे पास सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर भी है जिससे हम जान सकते हैं। तो अगर आप मेल एंड फीमेल को अलग अलग पहचान सकते हो, so that is called sexual dimorphism. No, dimorphism. तो you are, उसमें कैसे लिखा जाएगा? Dioecious sexually dimorphic. But अगर आप pigeon को देखते हो, pigeon, तो can you identify which is male and which is female pigeon? No, sir. बोलिए। नो। तो इसीलिए आपको मेल एंड फीमेल पिजन नहीं दिखेगा। तो जब आपको मेल एंड फीमेल पिजन नहीं पहचान पा रहे हो, इसका मतलब वो डाइमॉर्फिक है ना मोनोमॉर्फिक है? मोनोमॉर्फिक। अंडरस्टूड? सो दिस इज द कंसेप्ट। Yes, sir. ओके, चलिए। पर यहाँ पे भी सर डायोसियस मतलब यस, आप बोलोगे डायोसियस बट सेक्सुअली मोनोमॉर्फिक। उधर क्या लिखोगे? डायोसियस एंड सेक्सुअली डाइमॉर्फिक। ओके, यस। तो अलग अलग हैं तो डाइमॉर्फिक, एक जैसे दिखते हैं तो मोनोमॉर्फिक। क्लियर? चलिए, Yes, अब sir. आपका क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो अब फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? जैसे ह्यूमंस में क्या होता है? मेल के पास पेनिस होता है, तो वो फीमेल के बॉडी के अंदर स्पर्म डाल के आ सकता है। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? ट्रू कॉप्युलेशन। तो अगर कॉप्युलेशन होगा तो बढ़ेगा पॉपुलेशन, है कि नहीं? तो अगर पेनिस है तो अंदर स्पर्म डाल सकता है, तो उसको ट्रू कॉप्युलेशन बोलेंगे। एंड अगर स्पर्म अंदर डाला है तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? फीमेल के बॉडी के अंदर। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके, बट अगर आपका अंदर नहीं डाल पाए, सपोज यू डोंट हैव ए पेनिस लाइक स्ट्रक्चर, जैसे फ्रॉग्स में होता है, जैसे बर्ड्स में होता है, उनका पेनिस लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। तो जब उनका पेनिस लाइक स्ट्रक्चर नहीं है तो क्या होगा? बोलिए। External एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि बोथ मेल एंड फीमेल क्या करेंगे? बोथ मेल एंड फीमेल अपना गैमीट्स अंदर डाल देंगे। नहीं डाल सकते, तो इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को क्या करना पड़ेगा बताओ? एक्सटर्नल मीडियम में वो हमें बाहर डालना पड़ेगा। तो बाहर कहाँ डालेंगे? बोलिए। पानी में। पानी। क्योंकि अगर लैंड में डाल दिए तो क्या होगा? सूख नहीं कर पाएगा। हाँ बोलो। सर वो आए तो सूख जाएगा, स्पर्म मूव नहीं कर पाएगा। They will not be able to flow. Yes, so that is why always remember, अगर एक्सटर्नली डालना है तो आपको कहाँ डालना पड़ेगा? Inside the what? Inside the water. Okay. चलिए, so now let's go ahead. अब
तो इसीलिए पानी में डालेंगे तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, अंदर डालेंगे तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके? Yes, sir. अरे चलिए, ये बहुत नौटंकी है इसमें। चलिए, ये ट्रांजिशन बड़ा अनस्मूथ है टीम में, तो वो बार बार कोई ना कोई आउट हो जाता है ना, उसको अंदर करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर आपको ये स्क्रीन छोड़ के उधर जाना पड़ता है, उसको अंदर करो फिर आना पड़ता है। चलिए देखते हैं, अगर कुछ गड़बड़ हुआ ज़्यादा तो वी विल गो टू जूम। जूम स्मूथ है। चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे जेस्टेशन पीरियड। तो जेस्टेशन पीरियड क्या है? डिलीवर, जाइगोट से डिलीवरी। ओके? अब सपोज आपका एग आया, स्पर्म आया, तो फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने से जो सेल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोट। फिर जाइगोट डेवलप करेगा एंड क्या बन जाएगा? इट विल बिकम द एम्ब्रियो। फिर एम्ब्रियो ग्रो करके बनेगा फीटस। फिर फीटस ग्रो करके बनेगा प्रीनेट। प्रीनेट का जब टाइम आ जाएगा वो लात मारेगा, बेटा निकाल मेरे को। फिर मदर उसको डिलीवर करेगी, तब वो बन गया नियोनेट। नियोनेट बन जाएगा इन्फेंट। इन्फेंट बन जाएगा जुवेनाइल। जुवेनाइल बन जाएगा यंग एडल्ट। यंग एडल्ट बन जाएगा एडल्ट। एडल्ट आगे जाके बन जाएगा रिप्रोडक्टिव एडल्ट। उसके बाद वो बन जाएगा सेनेसेंट। उसके बाद ही विल डाई। तो इसीलिए जाइगोट से लेकर डिलीवरी तक का जो समय है उसको हम क्या बोलते हैं? सो दैट इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। ओके? तो ह्यूमंस में वो क्या होता है? अराउंड 270 डेज एंड एलिफेंट्स में होता है अराउंड 2 years। ठीक है? तो 2 साल का जेस्टेशन होता है एलिफेंट्स में एंड अराउंड 270 डेज होता है ह्यूमंस। ओके? अब तो जो प्रोसेस ऑफ डिलीवरी को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड Parturition. प्रोसेस ऑफ डिलीवरी इज कॉल्ड पार्ट्यूरिशन। समझ में आया? अब मैमल्स में भगवान ने एक अच्छा फीचर दिया है कि माँ जो है वो अपने बदन में दूध बनाती है एंड बच्चे को फीड कर सकती है। तो दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड लैक्टेशन। तो ठीक है, तो अगर आप बच्चे को फीड कर रहे हैं तो उसको कहते हैं लैक्टेशन। अंडरस्टूड? अब जो शहरी माएँ होती हैं, जो मॉडर्न माएँ होती हैं, वो 2-3 महीना बच्चों को फीड कर देते हैं, फिर आर्टिफिशियल फूड पे डाल देते हैं। पर जो गाँव के लेडीज होते हैं वो अगला बच्चा आने तक दूध पिलाते रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो लैक्टेशन पीरियड है वो वैरी करता है। ओके? तो सपोज आप 6 महीने तक पिला रहे हैं तो लैक्टेशन पीरियड 6 महीने का है। अगर आप 3 साल तक पिला रहे हैं तो लैक्टेशन पीरियड 3 साल का है, क्योंकि ये माँ और बच्चे का स्पेशल रिलेशन है, इसमें नेचर इंटरफियर नहीं करता। ओके? तो इसलिए जब तक बच्चा पिएगा तो तब तक माँ पिला सकती है। अंडरस्टूड? चलिए, Yes, sir. यस चलिए अब आ जाइए सिजेरियन सेक्शन। कभी कभी क्या होता है, बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। लाइक फॉर एग्जांपल, जो बच्चा है उसका हेड जो है वो ऑलमोस्ट 1/3 के ज़्यादा होता है। तो अगर बच्चा हेड के तरफ से अप्रोच करे डिलीवरी तो हेड निकालना मुश्किल होता है, पर हेड निकल गया तो बच्चा आराम से निकल जाएगा, है कि नहीं? बट अगर बच्चा पीठ के तरह से अप्रोच करे या पेट के तरह से अप्रोच करे तो वो काफी बड़ा होता है, उसे नेचुरली निकाला नहीं जा सकता। या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड गले में फंस गया है तो डिलीवरी के टाइम फांसी लग जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? पैदा होने से पहले मरते हैं। Yes, sir. यस, तो इसीलिए इस तरह के सिचुएशन से बचने के लिए व्हाट डॉक्टर्स डू, दे गो फॉर ऑपरेटिंग एंड डिलीवरिंग द चाइल्ड। तो उसको बोला जाता है सिजेरियन सेक्शन। समझ रहे हो? सो दिस इज रेफर्ड टू एज सिजेरियन सेक्शन। कोई शक? No, sir. चलिए, नो तो सर। ये जो है सिजेरियन सेक्शन। अब ये सिजेरियन सेक्शन जो है तो उसको डिलीवरी के लिए यूज किया जाता है। वाई उसको सिजेरियन सेक्शन कहते हैं?
कि पहला रिपोर्टेड एम्ब्रियो जो है वो है जूलियस सीजर। एंड कुछ लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि सीजर्स यूज होता है काटने के लिए, तो इसलिए सीजोरियन से बन गया सिजेरियन। कोई शक? नो सर। चलिए आप बताइए ये क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस? फर्स्ट लाइन बताइए। व्हाट आई वांट टू टेल। बोलो ये क्या दिख सेक्सुअल रहा है? डाइमॉर्फिज्म। यस, तो ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है, क्योंकि आप देख रहे हो मेल फीमेल अलग अलग हैं। ये छोटी फीमेल है, नो मेन। ये मेन वाला बड़ा जो है वो मेल है। ये जो सुंदर फेदर्स के साथ है दैट इज मेल, एंड जो ब्लंट फेदर्स के साथ है वो फीमेल। ये लार्जर वाला मेल, ये स्मॉलर वाली फीमेल। तो व्हाट आर दीज? These are what? They are the monomorphic forms. Yes. आप देख कर नहीं बता सकते कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। इधर हम लोग क्या देख रहे हैं बॉय? इधर हम लोग क्या देख रहे हैं? ये हम लोग देख रहे हैं हर्माफ्रोडाइट्स, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। समझ में आया? एंड ये किसका एग्जांपल है? टीनिया सोलियम। ओके, दिस इज बाइसेक्सुअल। ये बाइसेक्सुअल का एग्जांपल है। दिस इज एग्जांपल ऑफ बाइसेक्सुअल। क्यों? क्योंकि ये आपका दोनों मेल फीमेल राइप एट द सेम टाइम। बट ये क्या है? दीज आर hermaphrodite. यस, तो दीज आर hermaphrodites। ओके, तो देख रहे हो एक एक डायग्राम ढूंढ ढूंढ के डालना पड़ता है। फिर ये लोग हम लोग देख रहे हैं क्या? हाँ बोलो। दीज आर ऑल hermaphrodites। ये सब What is hermaphrodites। M1, F2 and M3? ये आपको मैं समझा रहा था ना, मेल 1 वो फीमेल 2 के अंदर स्पर्म डाल रहा है, और मेल 2 वो फीमेल 1 के अंदर स्पर्म डाल रहा है। समझ में आया? तो ये दे आर डिपॉजिटिंग स्पर्म्स। ओके सर चल, हाँ बोलो। सर हर्माफ्रोडाइट्स में सर मेल लोग भी तो सर कभी कभी उनका भी अगर फीमेल सेक्सुअल पार्ट अगर राइप होता होगा तो उसके बाद भी वो लोग भी फीमेल की बिहेवियर दिखा सकते हैं। नहीं, हाँ देखो, अभी अगर मैं आपको पूछूं अभी ये दोनों क्या हैं? मेल्स, क्योंकि एग अभी बना ही नहीं है। तो एक्चुअली दे आर बोथ मेल्स, बट व्हाई डोंट वी कॉल इट होमोसेक्सुअलिटी? बिकॉज मेल इज डिपॉजिटिंग इन फीमेल बॉडी, नॉट इन द मेल्स बॉडी। ओके, तो मेल 1 ने कहा स्पर्म डाला? फीमेल 2 के स्पर्माथिका में। तो स्पर्माथिका इज ए फीमेल सेक्सुअल पार्ट। समझ में आया? उसी तरह मेल 2 ने कहा डाला? आपका स्पर्माथिका ऑफ F1। तो इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? सो दैट इज कॉल्ड, वी डोंट कॉल इट होमोसेक्सुअलिटी, वी कॉल देम हेटेरोसेक्सुअल्स। समझ में आया? क्योंकि दे आर डिपॉजिटिंग इन द फीमेल बॉडी, बट अभी प्रिडोमिनेंटली ये मेल है क्योंकि इसका फीमेल गैमिट बना ही नहीं है। ओके, so that is what is the concept. So and these are all examples of hermaphrodites. ये आपका स्नेल है, ये आपके स्टारफिश है, ये आपका सी स्लग है। दिस इज सी स्लग। ये सब आप कभी भी देखे भी नहीं पाते अगर मैं नहीं पढ़ाता तो इसलिए ये सब थोड़ा एंजॉय कीजिए। सो दीज आर ऑल hermaphrodite एग्जाम्पल्स। अब यहाँ आप क्या देख रहे हो बताओ? External fertilization. यस, आप देख रहे हो, इसको मिलन कहते हैं, मतलब एम्प्लेक्सस। दे आर हगिंग ईच अदर एंड द फीमेल इज रिलीजिंग द ब्लैक एग्स। उसके बाद व्हाइट स्पर्म्स डाल दे रहा है आपका मेल, तो आप बाहर वो फर्टिलाइज होंगे। इधर आप देख रहे हो कि मछली के अंडे में ऑलरेडी बच्चे आ चुके हैं एंड माँ उसका केयर ले रही है। तो दिस इज ऑल्सो ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ पेरेंटल केयर। इधर भी आप देख रहे हो कि अंडों के अंदर बच्चे हैं। आर एबल टू सी देम और नॉट? द फिशेस इनसाइड, तो ये अंडे के अंदर बच्चे बन रहे हैं। अंडरस्टूड? चलिए, ये आपका साल्मन है। तो साल्मन बेचारा क्या है?
वो भी बाहर अंडे ले कर देता है। सो दे आर ऑल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलिए। सो अब एक नेचर में यूनिक सा एक्सेप्शन देखा गया है कि बिना फर्टिलाइजेशन के भी बच्चा हो रहा है, लाइक वर्जिन मेरी, यू नो और नॉट। तो इसीलिए बिना फर्टिलाइजेशन के बच्चा, तो दैट इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। समझ रहे हो? मतलब बिना स्पर्म के मिलन से बच्चा हो रहा है। ओके, बट यस, दिस इज आल्सो कॉल्ड, हाँ बोलो बोलो बोलो। वर्जिन बर्थ भी बोलते हैं ना? यस यस यस, वी कैन कॉल इट वर्जिन बर्थ आल्सो, नो प्रॉब्लम। ओके, तो क्योंकि उसका शादी नहीं हुआ बट बच्चा हो रहा है। तो अब ये जो कंडीशन है, अगर इससे मेल बन रहा है सो उसको हम बोलेंगे आर्हिनोटोकी, ओनली मेल्स आर प्रोड्यूस। अगर इससे क्या फीमेल्स। इधर देखिए, however when both males and female develop, देखो ये एक यूनिक कंसेप्ट है, यहाँ मेल बन रहा है फ्रॉम एग, ओके, तो मैंने अनफर्टिलाइज्ड एग, तो उसको आरिनोटोकी बोलता है। when both males and females develop from unfertilized eggs, उसको ड्यूटेरोटोकी बोला जाता है। समझ रहे हो? मतलब कुछ अंडों से मेल बन रहा है, कुछ अंडों से फीमेल बन रहा है, बट फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, सो दैट इज ड्यूटेरोटोकी। बट आरिनोटोकी में क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो फीमेल बनेगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेल बनेगा। अंडरस्टूड? बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ एंड सिर्फ फीमेल बनता है, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? सो दैट इज कॉल्ड योर थैलिटोमी। तो इसका सुंदर एग्जाम्पल है आपका रॉक लिजर्ड्स, आपका जो विपटेल लिजर्ड, इस तरह से। एंड अगर दोनों सेक्स बन रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एम्फिटो। ओके, कोई शक? हाँ बोलो बोलो। एम्फिटोटॉकी, तो हाँ बोलो, एम्फिटॉकी और ड्यूटेरोटॉकी में डिफरेंस क्या है? आप बताओ, बताइए। एम्फिटोकी एंड ड्यूटेरोटॉकी में क्या फर्क है बोलो? सर ड्यूटेरोटॉकी में एक एक्चुअली देयर इज नो डिफरेंस, ये मेरा मिस्टेक है, इसको हम इधर डाल सकते हैं। ओके, वी कैन पुट इट हियर, तो इसको इधर भी डाल सकते हैं, तो ये बेटर टर्म होगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है, इधर दोनों ही केस में क्या हो रहा है, अनफर्टिलाइज्ड एग से बन रहा है, तो एम्फी मतलब बोथ, यूटेरो आल्सो रेफर्स टू बोथ, तो इसीलिए ये दोनों सेम कंसेप्ट है। तो इसका एग्जांपल आप क्या देखोगे, एफिड्स, ओके, एंड आपका जो इस तरह से दोनों बनेंगे। इसका ज्यादा डिस्कशन हम लोग रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे अगले साल, तो ये सिर्फ मैंने आपको टर्म्स दिखा दिया है। हाँ बोलो। सर इसको सर इसका अगर सेम कॉन्सेप्ट दो अलग अलग टर्म्स क्यों दिया गया है? सुनो, वो तो आप जैसे जैसे टर्म्स बनेगा तो वो सिनोनिम हो जाता है ना, दिक्कत क्या है आपको? किसी ने ड्यूटेरो बोल दिया, किसी ने एम्फी बोल दिया, तो देयर इज नो सच इश्यूज। ओके, बट कंसेप्ट सेम है, क्योंकि इसमें लिखा है ना, मुझे लगा था कुछ अलग लिखा है इन्होंने, सेम ही कंसेप्ट है। व्हेन बोथ, इसको हाउएवर हटा देते हैं, व्हेन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग्स, तो उसको ड्यूटेरोटोकी बोला जाता है। तो एफिड्स में भी सेम कंसेप्ट है। Sir, what is aphids? Aphids I will show you. There is, we will see the diagram. Okay, sir. अब आपको बताना है ये सब क्या है। तो what is this? These are the bees, है कि नहीं? तो ये बी है जिसमें हम क्या देखते हैं, आर्हिनोटोकी। तो ये है whiptail lizard, whiptail lizard of Hawaii.
ओके, ये विप टेल लिजर्ड ऑफ हवाई है। तो इसमें हम क्या देखते हैं? थैलीटोकी। ये कौन है? कोमोडो ड्रैगन। तो इसमें भी हम लोग क्या देखते हैं? थैलीटोकी। थैलीटोकी। समझ रहे हो? तो इसमें भी आप थैलीटोकी देखते हैं। क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए, एंड Yes, ये दोनों क्या Yes, sir. हैं? दीज आर डायग्राम्स ऑफ एफिड्स। तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं? एम्फीटोकी या ड्यूटेरोटोकी, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो दिस इज योर एम्फीटोकी। इधर भी हम लोग लिखते हैं। तो अगर आप देखोगे ये आपके घरों में दिख जाएगा। अगर आपके घर में चाइना रोज प्लांट है तो आप उसमें देखोगे व्हाइट 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 हो जाता है। अगर उसको आप माइक्रोस्कोप में देखोगे ना तो ऐसे असंख्य कीड़े होते हैं। ओके, दीज आर इंसेक्ट्स एक्चुअली। ओके, एंड सो ऑन। फाइन, चलिए, सो विल एंड द मीटिंग टुडे बिकॉज ये एक और कंसेप्ट है हमारा। एंड इफ देयर इज एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज आस्क। फाइन, एंड आप अच्छे से पढ़ लीजिए। फाइन, सो दीज आर वेरी वेरी